किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम हर सप्ताह हर एक जिन्स के ऊपर वीडियो बना करके फसल के भाव के उत्पादन के बारे में वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग के भाव पर और मूंग की फसल पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहाँ जहाँ मूंग की खेती हमारे भारत में होती है, इस साल मूंग की बिजाई कमज़ोर है, पिछले साल से कम है। परंतु जो बिजाई हुई है उस बिजाई में काफ़ी हद तक मूंग की फसल मौके के ऊपर ठीक ठाक और सुंदर दिखाई दे रही है। बरसातें कहीं कम हुई हैं, कहीं ज़्यादा हुई हैं, कहीं फसलों को नुकसान भी हुआ है। परंतु नहरी क्षेत्र के अंदर भी मूंग की बिजाई जो हुई है वो भी ठीक है। बिरानी क्षेत्र के भी, हमारे राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर हमने जो किसानों से बात की, अन्य राज्यों में भी जो किसानों से बात किया, उनसे यह पता चलता है कि बिजाई ज़रूर कम हुई है, परंतु जो बिजाई हुई है मौके के ऊपर ठीक ठाक दिखाई दे रही है। आगे का जो मौसम का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए जो अनुमान आएगा, जो समाचार आएगा, आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि मूंग की फसल पकने में अभी लगभग 2-2.25 महीने का समय बाकी हो रहा है। बरसातों की भी जरूरत पड़ेगी, रोग बीमारी भी आएगी, अनेक कारण ऐसे होंगे जो उत्पादन को प्रभावित करेंगे। परंतु फिलहाल हम ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल जितना उत्पादन तो मूंग का नहीं होगा, परंतु कुछ हद तक उत्पादन ठीक होने की संभावना अभी दिखाई दे रही है। पिछले साल से बिजाइयाँ भी कम हैं और जो बिजाइयाँ हुई हैं कुछ पछेती हुई हैं, उसका भी असर उत्पादन पर पक्का पड़ेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं भाव पर। साथियों, मैंने कई बार आपको ये बात कही है कि भारतीय मूंग की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, घरेलू खपत भी बढ़ती जा रही है और चीन भारतीय मूंग का सबसे बड़ा खरीदार बन के बाजार में उतरा है। चीन ने अभी कल हमारे पास समाचार आया है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 लॉट रिजेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि जो जहाज भर कर के बंदरगाह पर पहुँचे, सैंपल लिया गया, उसमें साफ बता दिया गया कि इसमें ग्लाइफोसेट की मात्रा ज़्यादा है और चीन ने ऑस्ट्रेलिया का मूंग वापस ऑस्ट्रेलिया को मोड़ने का काम किया। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि चीन के अंदर जो मूंग की खपत है उसके लिए खरीदारी भारत की ओर बढ़ेगी। पहले भी हम बता चुके हैं कि चीन सबसे बड़ा खरीदार है। यदि भारतीय मूंग की चीन भारी मात्रा में खरीदारी करता है और भारत सरकार निर्यात पर बैन नहीं लगाती है, तो मान के चलो कि मूंग के भाव टॉप अप और अच्छे मिलेंगे। परंतु इस साल हमें ऐसा लगता है कि सरकार एमएसपी पर मूंग की भारी भरकम खरीद करेगी और जितना हो सकता है इतना मूंग का स्टॉक अपने भंडारण गोदामों में करने का काम करेगी। सरकार को इस बात का पता है कि मूंग की बिजाई कम हुई है, पिछले साल इतना उत्पादन मौके पर नहीं आने जा रहा है और खपत को देखते हुए मूंग के भाव महंगाई की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि सरकार भारी मात्रा में खरीद नहीं करेगी तो भाव को काबू में रखना सरकार के बस की बात नहीं रहेगी, जिस कारण से आने वाले समय में हमारे पास जो समाचार हैं, अभी से मूंग खरीद की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है और पुरजोर तरीके से भारी मात्रा में खरीद करने की योजना है। आगे भी समय समय पर यदि कोई जानकारी आएगी तो हम आपको बताने का काम करेंगे। परंतु चाहे सरकार खरीद करे, चाहे प्राइवेट एजेंसी खरीद करे, सीजनली मूंग के भाव में दबाव देखा जा सकता है, परंतु आगे आने वाले समय में मूंग के भाव अच्छे और सुंदर मिलते हुए दिखाई देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब सीजन आता है तो किसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से एक साथ अपना माल बाज़ार में नहीं काटना है, धीरे धीरे माल बाज़ार में काटना है और अनेक भाव में माल बेचना है। यदि आपका मूंग पंजीकरण करवाने के बाद एमएसपी पर बिकता है तो मैं मानता हूं आप बेच सकते हैं, परंतु बाज़ार में मंदे भाव में बेचने से केवल आपका नुकसान होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि आगे समय रहते मूंग के भाव आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यदि आपने माल काट दिया तो उसके बाद बढ़त का फायदा आपको नहीं होगा। जब फसलें कमज़ोर होती हैं, उत्पादन कमज़ोर निकलता है, डिमांड भारी भरकम होती है और देश का निर्यात अच्छा होता है तो फसलों के भाव अच्छे मिलते हैं। अब की बार
संपूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन और एल नीनो का स्तर जगह जगह देखा जा रहा है। खंड वर्षा हो रही है और अनेक जगह खेतों में जो फसलों का आकलन किया गया है मौके पर तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है, परंतु आगे आने वाले समय में पछेती फसलें कमज़ोर उत्पादन देंगी। अगेती फसलों में बरसात की आवश्यकता और ज़्यादा पड़ेगी, तो हम मान सकते हैं कि उत्पादन 100% कमज़ोर रहेगा। हमने मोटी मोटी बातें मूंग के बारे में आपको बताई, सावधान करने और सचेत करने का कोशिश किया। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे। आगे जितना भी मूंग का उत्पादन होगा, जितनी बिजाई कितनी हुई है, डाटा आएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से अनुमानित तौर पर पहुंचा दिए जाएंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और किसान हित में किसान को जागृत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।